फिजियोज वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोज वैलेट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेज। द बॉडी प्राइमरली यूजेज, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज में बॉडी प्राइमरली यूजेज ए फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्राइमरी हमारी बॉडी में सबसे प्राइमरी एरोबिक एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ है जो यूज़ की जाती है? ए फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन्स ओनली, सी ग्लाइकोजन ओनली, डी लैक्टिक एसिड। सो आंसर हेयर इज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइज में यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। एजिलिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज ए द एबिलिटी टू मूव द बॉडी क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, B. The ability to maintain balance while stationary. C. The ability to change direction quickly and efficient. The ability to apply maximum force in minimum time. So answer here is B. C. The ability to change direction quickly and efficiently. देखो, पहले डिस्कस करेंगे एजिलिटी। व्हाट इज़ एजिलिटी? एजिलिटी क्या है? देखो, एजिलिटी क्या है? एजिलिटी एक ट्रेनिंग है। क्या है? ट्रेनिंग। विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग? एजिलिटी ट्रेनिंग, जो एजिलिटी ट्रेनिंग है वो किसकी कैसे इक्विपमेंट के साथ की जाती है? लाइक एजिलिटी लेडर, कोन्स, हर्डल्स, ठीक है, डिस्क एक्सेट्रा। जो इक्विपमेंट आपने देखा होगा ग्राउंड में या फिर खिलाड़ियों को उनके लैडर यूज़ करते हुए, कोन्स यूज़ करते हुए, हर्डल्स और डिस्क वगैरह, और भी इक्विपमेंट, काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। किसी जो इक्विपमेंट होते हैं उनके साथ जो एक्सरसाइज की जाती है वो होती है एजिलिटी ट्रेनिंग, ठीक है। और इस एजिलिटी ट्रेनिंग से क्या इन्हांस होता है? यहाँ से इन्हांस होगा क्या? एंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड फास्ट टर्निंग टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक नया बताती हूँ कि वो विच टाइप ऑफ गेम which type of games have used more agility ट्रेनिंग? तो वो कौन सा गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा एजिलिटी ट्रेनिंग करवाई जाती है? वो है आपका टेनिस, ठीक है। जो टेनिस टेबल का गेम है इसमें सबसे ज़्यादा क्या करवाई जाती है? एजिलिटी ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि एक टेनिस गेम एक ऐसा गेम है जो कि जिसमें मेंटल एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, लोड, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, लोड और क्विकली चेंज द डायरेक्शन,
ठीक है। तो ये आपको ये अंडरस्टैंड होने वाली बातें हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को लर्न करना है। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एजिलिटी? ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी कोऑर्डिनेशन। अब देखो, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सी एंडोरेंस, डी रिएक्शन टाइम। तो कौन सा कंपोनेंट है जो फिटनेस इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एजिलिटी? तो वो है आपका कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच स्पोर्ट रिलाई मोस्ट हेवली ऑन एजिलिटी? ए चेस, बी टेबल टेनिस, सी मैराथन रनिंग, डी पावर लिफ्टिंग। सो आंसर हेयर इज टेबल टेनिस, जो कि मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको बताया था। देखो, जो इक्विपमेंट होते हैं वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एजिलिटी इक्विपमेंट देखो, ऐसे कोन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इस टाइप से हर्डल्स होते हैं, हाफ हर्डल्स। इस तरीके से रोप होती हैं, स्टेप लेडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर एजिलिटी? वो कौन सा मोस्ट कॉमन टेस्ट है यूज टू मेजर एजिलिटी? ए कॉपर 12 मिनट रन टेस्ट, बी लियोन्स एजिलिटी टेस्ट, लिनोसिस एजिलिटी टेस्ट, सी C10 रीज टेस्ट, डी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। सो आंसर हेयर इज लिनोस एजिलिटी टेस्ट। तो ये जो एजिलिटी टेस्ट है, ये इससे हम क्या मेज़र करेंगे? मेज़र टेस्ट इज़ कॉमनली यूज टू मेज़र एजिलिटी। तो देखो, इस तरीके से हम इस तरीके से ये बनाएंगे पोजीशनिंग, ठीक है। ये ड्रॉ करेंगे कहाँ पर? स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्टेडियम में। और फिर ये टेस्ट मेजर करेंगे किसका? एजिलिटी मेजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एजिलिटी ट्रेनिंग प्राइमरली इम्प्रूव विच फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट? तो फिजिकल फिटनेस में कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले इम्प्रूव करती है एजिलिटी ट्रेनिंग? वो करती है आपका ए स्ट्रेंथ, बी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सी एंडोरेंस, डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले करती है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ए गुड एग्जांपल ऑफ एन एजिलिटी ट्रेनिंग ड्रिल। एजिलिटी ट्रेनिंग ड्रिल इज ए शटल रन, बी लॉन्ग डिस्टेंस जॉगिंग, सी बेंच प्रेस, डी वॉल सीट। सो एक गुड एग्जांपल एजिलिटी ट्रेनिंग ड्रिल का कौन सा है? वो है आपका शटल रन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्प्रूव एजिलिटी? ए लैडर ड्रिल, बी कोन्स ड्रिल, सी स्प्रिंटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, डी जिगजैग रनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट मीन्स थोड़ी सी लाइकली टू इम्प्रूव एजिलिटी? तो वो है स्प्रिंटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो, लैडर क्या है? लैडर ड्रिल्स इज ए एजिलिटी ट्रेनिंग, कोन्स भी, जिग जैग रनिंग भी, बट जो सीधे सीधे भागन स्प्रिंटिंग जो होती है वो लीस्ट लाइकली टू इम्प्रूव एजिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन एजिलिटी मूवमेंट्स विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज प्राइमरली इन्वॉल्व व्हेन स्टॉपिंग सडनली? ठीक है, जब वो कौन सी मसल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है जब हम सडनली रुक जाते हैं? कंसेंट्रिक, बी इसेंट्रिक, सी आइसोमेट्रिक, डी स्टैटिक्स। सो वो है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स लेंथनिंग, कंसेंट्रिक मीन्स शॉर्टनिंग,
isometric, no muscle length change, and static means state. Not move. Next है question number 30. Agility training benefit athletes by A. Increasing reaction and movement efficiency, B. Reducing heart rate, C. Increasing muscle size and D. Decreasing flexibility. So answer here is A. Increasing reaction and movement efficiency. Next है question number 31. Which piece of equipment is most commonly used for agility drills? So which piece of equipment, वो कौन सा equipment है जो most commonly use किया जाता है agility drills में? A. ladder, B. weight bar, C. pull up bar, D. medicine ball only. So answer here is agility ladder. Next है question number 32. Which of the following is an example of an isometric contraction? तो isometric contraction के आपको example बताने हैं. A. biceps curl, B. wall sit ups, push up, chin ups, C. squat jump, D. running. So answer here is B. wall sit ups, push up, chin ups. और बता देती हूँ मैं. plank is a isometric exercise and side plank is a isometric exercises. Next है question number 33. Holding a plank position is an example of isotonic contraction, concentric, isotonic, eccentric, isometric exercise, aerobic. So answer here is isometric exercise. plank position. प्लैंक पोजीशन कौन सी होती है? ये पोजीशन होती है सीधे सीधे जो लेट के करते हैं ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज? आपको बताना कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है. वॉल पुश आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, प्लैंक होल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, सी लेग प्रेस, डी स्टैटिक स्क्वाट hold. So answer here is C. leg press is not a isometric exercise. Next question number 35. Which of the following is an example of an isotonic exercise? A plank hold is a isometric, B. biceps curl, C. wall sit is a isometric, static breeze is a isometric, but biceps curl is a isotonic exercise within the load. Next question number 36. In isotonic contraction, muscle contraction can be of two types: A. concentric and eccentric, B. static and dynamic, C. voluntary and involuntary, D. flexor and extension. So answer here is concentric and eccentric isotonic contraction. Next question number 37. Which of the following represents concentric contraction? A. lowering a dumbbell slowly. Concentric means shortening. ठीक है. lowering a dumbbell slowly. B. holding a dumbbell still at mid position. C. lifting a dumbbell upward. D. stretching the muscle without contraction. So answer here is C. lift a dumbbell upward. जब हम डंबल को ऊपर की ओर उठाते हैं these are the concentric. और जब हम lowering a dumbbell slowly, ठीक है, डंबल को नीचे की ओर लाते हैं these are the eccentric contraction. Next question number 38. Which of the following represent eccentric contraction? A. raising a barbell, B. holding a yoga pose, C. slowly lowering a barbell, D. jumping in a place. So answer here is slowly lowering a barbell. ठीक है. eccentric
means lengthening. लिफ्ट द बारबेल, बारबेल को जब हम उठाएंगे, दीज आर द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और स्लोली हम बारबेल को नीचे की ओर ले जाएंगे तो दीज आर द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39. इन एन ओपन चेन एक्सरसाइज द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द लिम्ब इज, जो ओपन चेन में जो डिस्टल सेगमेंट होगा वो क्या करेगा, फ्री टू मूव इन स्पेस. सो आंसर हेयर इज बी, फ्री टू मूव इन ए space. Next है question number 40. In closed chain exercise, the distal segment of the limb is A free to move, B fixed or in contact with the surface, C moved by gravity, D without muscle contraction. तो जो closed chain exercise होगी तो जो distal जो part होगा, ठीक है, वो क्या होएगा, फिक्स होगा, और अपर बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी. सो आंसर इज फिक्स और इन कॉन्टेक्ट विद ए सरफेस. सो नाउ this video cover our 40 MCQs on sports injury, clinical medicines of sports. If you like my videos, then my videos like and share and subscribe it.